जापान की कहानी शुरू होती है बहुत पुराने समय से। हजारों साल पहले शिकारी और खानाबदोश लोग सबसे पहले इन द्वीपों पर आए थे। जोमोन काल, जो लगभग 14,000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक चला। इसके बाद आया यायोई काल, जिसमें चावल की खेती की शुरुआत हुई। यायोई काल में धातु के औजारों और हथियारों का भी आगमन हुआ। बौद्ध धर्म ने जापानी संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन शुरुआती कालों ने जापान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की नींव रखी। जापान में सामंती युग बहुत बदलाव का समय था, जो कई शताब्दियों तक चला। इस काल में समुराई वर्ग का उदय हुआ, जो कुशल योद्धा थे और सम्मान के एक सख्त नियम से बंधे थे। ये समुराई डेम्यो नामक सामंती लॉर्ड्स की सेवा करते थे। समुराई जापानी संस्कृति और परंपरा के प्रतीक बन गए। जापान पर शोगुन नामक सैन्य नेताओं का शासन था, जिनमें तोकुगावा शोगुन सबसे प्रसिद्ध थे, जिन्होंने 250 से भी ज्यादा वर्षों तक शासन किया। उनके शासन में जापान ने सकोकू नामक अलगाव के दौर में प्रवेश किया, जो 1629 से 1853 तक चला। अलगाव के बावजूद जापानी संस्कृति का विकास हुआ। काबुकी थिएटर और हाइकू कविता जैसी कलाएं नई ऊंचाइयों तक पहुंची। चाय समारोह सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए और ये परंपराएं आज भी मनाई जाती हैं। 19वीं शताब्दी में आंतरिक दबावों और बाहरी खतरों के कारण समुराई युग का अंत हो गया। 1853 में अमेरिकी जहाजों के आगमन ने जापान को अपनी सीमाएं खोलने के लिए मजबूर कर दिया, जो एक नए युग की शुरुआत थी। इसने तेजी से आधुनिकीकरण और बदलाव का मार्ग प्रशस्त किया। समुराई और सामंती लॉर्ड्स की विरासत जापानी इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। 1868 में मीजी रेस्टोरेशन ने सामंती व्यवस्था के अंत का प्रतीक था। युवा सम्राट मीजी ने नियंत्रण संभाला और पश्चिम से प्रेरणा लेते हुए तेजी से आधुनिकीकरण शुरू किया। जापान ने रेल मार्ग और कारखाने बनवाए, एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली स्थापित की और एक मजबूत सेना बनाई। पारंपरिक कपड़ों की जगह पश्चिमी शैली के सूट और ड्रेस ने ले ली और समुराई वर्ग को समाप्त कर दिया गया। एक नया मध्यम वर्ग उभरा और जापान में अभूतपूर्व परिवर्तन आया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक जापान एक मजबूत अर्थव्यवस्था और सेना के साथ एक प्रमुख विश्व शक्ति बन गया था। मीजी युग ने वैश्विक मामलों में जापान की भूमिका के लिए आधार तैयार किया। चुनौतियों के बावजूद जापान एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में उभरा। तेजी से आधुनिकीकरण ने दुनिया को प्रभावित किया। इस अवधि के दौरान जापान का परिवर्तन उसके इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बना हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध जापान के इतिहास का एक काला अध्याय था। पर्ल हार्बर पर हमले ने अमेरिका को युद्ध में ला दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए, जिससे अभूतपूर्व विनाश हुआ। जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध के बाद के वर्ष कठिन थे। देश का अधिकांश भाग खंडहर में था। जापानी लोगों ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया, पुनर्निर्माण की लंबी प्रक्रिया शुरू की। इस अवधि ने जापान की अविश्वसनीय आर्थिक सुधार के लिए आधार तैयार किया। विनाश से उबरने तक का जापान का सफर लचीलापन की एक उल्लेखनीय कहानी है। युद्ध के बाद जापान की आर्थिक बहाली चमत्कारिक थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक में बदल गई। यह अवधि, जिसे अक्सर आर्थिक चमत्कार कहा जाता है, ने जापानी कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल में वैश्विक नेता बनते देखा। सोनी, टोयोटा और होंडा जैसे नाम दुनिया भर में घरेलू नाम बन गए। उच्च गुणवत्ता वाले विनिर्माण पर जापान के फोकस और अनुसंधान और विकास में निवेश से रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में सफलता मिली। एक तकनीकी पावर हाउस के रूप में उदय ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया। आर्थिक विकास के साथ साथ महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन भी आए, जिसमें जीवन स्तर में सुधार और शिक्षा के स्तर में वृद्धि हुई। जापानी शहर आधुनिक महानगरों में बदल गए। टोक्यो भविष्य के शहरी विकास का प्रतीक बन गया। बुलेट ट्रेन या शिंकानसेन जापान की तकनीकी प्रगति का प्रतीक बन गई। हालांकि तेजी से विकास के कारण भीड़भाड़ और पर्यावरण प्रदूषण जैसी चुनौतियां आईं। काम की गहन संस्कृति ने कार्य जीवन संतुलन के बारे में चिंताओं को जन्म दिया। इन चुनौतियों के बावजूद जापान का परिवर्तन 20वीं शताब्दी की सबसे उल्लेखनीय कहानियों में से एक है। एक तकनीकी दिग्गज के रूप में जापान का उदय दुनिया को प्रभावित करता रहता है। आज जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एनीमे, मंगा और व्यंजन सहित जापानी संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रभाव है। जापान अपने पारंपरिक और आधुनिक तत्वों के अनूठे मिश्रण के लिए जाना जाता है।
देश प्रौद्योगिकी और नवाचार में अग्रणी बना हुआ है। हालांकि जापान को बढ़ती उम्र की आबादी और कम जन्म दर जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जापान की अनूठी संस्कृति, तकनीकी कौशल और आर्थिक ताकत इसकी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करती है। जैसे जैसे जापान आगे बढ़ता है, यह परंपरा और नवाचार को संतुलित करता है।